इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 के पत्ते खुल गए हैं? क्या अब ये वाज़ेह हो गया है कि चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? क्या इस चौथे चरण के बाद हम ये बात वसूख के साथ, एतमाद के साथ कह सकते हैं कि चुनाव की धारा किस तरफ जा रही है? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ बहाव है या एनडीए की तरफ बहाव है? क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं, जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं और इस मामले में प्रख्यात हैं, उनका कहना ये है कि चुनाव बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है, जा रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसमें उनकी 2-3 वजूहात हैं जो वो बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि पहले दौर के मतदान के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भाषा में जो तेजाबियत आई है, जो खुलापन आया है, जो उस सीट पर बैठने वाले आदमी को शोभा नहीं देता, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाया, जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र की बातें करी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी के 2 मकान हैं तो 1 मकान मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करी कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन किसी कीमत पर, धर्म के आधार पर नहीं होने देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। हम जो सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील प्रशांत भूषण का ये दावा है कि बीजेपी को 200 भी सीटें अगर आ जाएं तो हैरत की बात होगी, इसलिए कि जनता के अंदर उदासीनता है, मायूसी है और मोदी से जो उम्मीदें कायम की गई थी वो उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। इसी तरह से सबसे बड़े जो भविष्यवाणी करने वाले हैं देश के, योगेंद्र यादव, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी और उसके अलाइज 250 सीटें भी पाने नहीं जा रहे हैं। वो उसकी वजह ये बताते हैं कि ये पहला चुनाव है जो मुद्दावीन है, जिसमें कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है, हर चुनाव में नया नैरेटिव लाती है। हत्ता कि प्रधानमंत्री ने अंबानियों और अडानी को भी उसके अंदर घसीट लिया और इस तरह की बात कह दी कि काला धन जो है वो बोरे भर भर के इनके शहजादी की तरफ जा रहा है। शहजादा किसको कहते हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनके सपोर्टर से पूछा जाए बीजेपी के कि आखिर ये बताओ कि मोदी जी ने क्या क्या है, उनके कोई बड़े काम बताओ, तो वो ले दे के वो 3 काम बताता है: 3 तलाक, दफ़ा 370 और राम मंदिर। और राम मंदिर का इशू के बारे में आप जानते हैं कि जो सर्वे हैं उसमें से 2% लोग मानते हैं कि राम मंदिर भी इसमें एक इशू है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होने जा रहा है, इससे लोग ऊब गए हैं। प्रधानमंत्री और उनके सपोर्टर न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पर बात करते हैं, न नौजवानों के पास किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है, इस पे भी बात नहीं करते। इसलिए उनका जो मेन सपोर्टर था, यानी महिलाएं, वो महंगाई की वजह से उनसे दूर हो रही हैं और नौजवान जिन्होंने उनको झोली भरकर वोट दिया था, वो बेरोजगारी की वजह से उनसे दूर हो रहे हैं। हम उस वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं जिसमें योगेंद्र यादव ने एक एक स्टेट का लेकर ये बताया है कि बीजेपी चुनाव लूज कर रही है, बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है। और जैसा कि राहुल गांधी का दावा है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, 4 जून के बाद ये मुल्क नई सत्ता देखेगा, नया प्रधानमंत्री देखेगा। ये बात कितनी सच है ये तो 4 जून को पता लगेगा। हम तो इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है। और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में
और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार, 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा।